नमस्कार, एफएम न्यूज देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं हर्ष त्यागी। पंजाब चुनाव में आम आदमी पार्टी की प्रचंड जीत के बाद भगवंत मान ने 16 मार्च को शहीद आजम भगत सिंह के पैतृक गांव खटकड़ कला में मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी। भगवंत मान ने अब अपने मंत्रिमंडल का भी गठन कर लिया है। मान की कैबिनेट का गठन 19 मार्च को राजभवन में हुआ। राज्यपाल ने 10 विधायकों को मंत्री पद की शपथ दिलाई। अब मुख्यमंत्री और मंत्रिमंडल तैयार हो चुका है, लेकिन कई चुनौतियां पंजाब की नई सरकार के सामने हैं। पंजाब में सत्ता की कमान संभालने वाले मान के सामने सरकार चलाने की चुनौतियां किसी अग्निपथ से कम नहीं होंगी। पंजाब में साल 2020 में अपराधों में 13% का इजाफा हुआ। सूबे में ड्रग्स भी बड़ी समस्या है। पंजाब 3.25 लाख करोड़ के भारी भरकम कर्ज में डूबा हुआ है, जो राज्य की जीडीपी का करीब 50% है। पंजाब में प्रति व्यक्ति आय भी पिछले 2 दशकों से लगातार गिरी है। पंजाब में आम आदमी पार्टी ने 300 यूनिट मुफ्त बिजली, पानी और 18 साल की महिलाओं को 1000 रुपए देने जैसे तमाम लोक लुभावन वादे किए हुए हैं। ऐसे में भगवंत मान के समक्ष जनता से किए इन वादों को पूरा करने के लिए आर्थिक चुनौतियां भी हैं। पंजाब मौजूदा समय में कर्ज के बोझ में दबा हुआ है। मौजूदा समय में पंजाब पर 2,82,000 करोड़ रुपए का कर्ज हो चुका है, जो राज्य की जीडीपी का 56% है। 2020-21 में पंजाब सरकार ने अपने कर राजस्व का 54% अपने कर्ज पर ब्याज चुकाने पर खर्च किया। पंजाब में प्रति व्यक्ति आय भी पिछले 2 दशकों से लगातार गिर रही है और इस मामले में पंजाब सभी राज्यों में नंबर 3 से फिसलकर 19वें नंबर पर पहुंच चुका है। वहीं पंजाब में 3 लाख करोड़ का कर्ज है। ऐसे में भगवंत मान को सबसे बड़ा और पहला चैलेंज राज्य सरकार को वित्तीय संकट से उबारना होगा। मान को अपने लोक लुभावन जो चुनावी और मुफ्त उपहारों के वादे हैं, उन्हें पूरा करने के लिए तमाम चीजों पर काम करना होगा। सूबे को कर्ज से उबारने के लिए राजस्व संसाधन पैदा करने, घटती प्रति व्यक्ति आय, केंद्रीय धन पर बढ़ती निर्भरता, तमाम चुनौतियां भगवंत मान के सामने हैं। पूंजी निर्माण में कम निवेश की चुनौतियों से निपटने और पंजाब में आर्थिक रूप से समृद्ध बनाने की चुनौती भगवंत मान के सामने है। तो कैसे पार पाएंगे? राह आसान नहीं है। पंजाब में आम आदमी पार्टी की तमाम वादे कर दिए गए हैं। पंजाब के विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी की सुनामी में कई बड़े दिग्गज बह गए। ये सुनामी ही थी, क्योंकि कई पूर्व मुख्यमंत्री नए नए युवा चेहरों से चुनाव हार गए। आम आदमी पार्टी ने 117 में से 92 सीटों पर जीत दर्ज की। ये जीत इस बात का संकेत थी कि राज्य की जनता अब केवल चुनावी वादे नहीं बल्कि विकास चाहती है। और इसी पर हम बातचीत करेंगे। बातचीत के लिए तमाम मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं। हमारे साथ बीजेपी से हर्ष शर्मा जी जुड़े हैं, बहुत बहुत स्वागत है आपका एफएम न्यूज में। हमारे साथ आम आदमी पार्टी से विक्की घन्नौर साहब जुड़े हैं, बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। और हमारे साथ कांग्रेस से केवल ढींगरा जी जुड़े हैं, बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। शुरुआत विक्की घन्नौर साहब आपसे ही करूंगा। जी सर जी। सुनामी आई, इतिहास रच दिया आप लोगों ने पंजाब में, लेकिन तमाम वादे किए हैं और बड़ी चुनौतियां आप लोगों के सामने। राह आसान नहीं है। मंत्रिमंडल का भी गठन हो चुका है, लेकिन जो वादे किए हैं उन वादों को धरातल में उतारने के लिए बजट कहां से लाएंगे? पंजाब तो पहले से ही कर्ज में डूबा पड़ा है। क्योंकि देखिए सर, ये जो नीतियां थी बहुत लंबे समय से जो चलता आ रहा था, क्योंकि जैसे सभी लोगों के जुबान पे एक ही बात थी, 75 साल से ये लोग राज कर रहे हैं जिन्होंने कर्ज में इस कदर डुबो दिया पंजाब को। मगर जो जहां से ये जो नीतियां हैं, जो दिल्ली से चलकर, जो दिल्ली इतनी इकोनॉमी जो पूरे देश की डाउन हो चुकी है, मगर दिल्ली बजट जो अप जा रहा है, तो पंजाब में भी ऐसी ही नीतियों से काम किया जाएगा। क्योंकि जो लोग ये समझते हैं कि ये बजट की बात नहीं समझ में आती किसी के, मगर ऐसा कुछ नहीं है। क्योंकि जब हम नीट से और साफ तरीके से काम करेंगे तो उसके रिजल्ट पॉजिटिव ही होंगे। तो बजट प्लस में ही आएगा, माइनस में नहीं जाएगा।
विक्की साहब, बात तो आपकी सही है कि जब नीयत साफ होगी तो सब ठीक होगा, लेकिन जो फैक्ट्स हैं उन्हें भी तो आप दरकिनार नहीं कर सकते हैं। पंजाब पर 2,82,000 करोड़ का कर्ज है, जो पंजाब की जीडीपी का लगभग 56% है। उस कर्ज से निकालना, वो तमाम चुनौतियां जो आपने फ्री करने की बात कही, आपने 300 यूनिट बिजली की फ्री की बात कही है, आपने 1,000 रुपए देने की बात कही है, वो तमाम चुनौतियां आपके सामने हैं। आप कह रहे हैं कि नियत साफ है, ठीक है, मान लिया नियत साफ है, आप काम करेंगे, लेकिन जो फैक्ट है 2,82,000 करोड़ का कर्ज है पंजाब पर, कैसे पार पाएंगे साहब? अगर आप कुछ करना चाहो, अच्छा काम करना चाहो, ठीक है, उसको परेशानियां तो आती हैं, क्योंकि इतना धुंधला, इतना गंदला इन्होंने कर दिया है जो प्रवैती पार्टी है जी। मगर लोगों की उम्मीद पे, जो उम्मीद से आम आदमी पार्टी, आम लोगों की, आज आपने देख लिया कि आम कैबिनेट सामने आई है, ईमानदार लोग जो इसमें आ रहे हैं। और एक जो हम एक छोटी सी उदाहरण देता हूं मैं, जैसे अपने घर में हम कोई चीज करते हैं, उसको एक बेईमानी के हिसाब से कोई करेगा तो उसको एक 10,000 रुपये खर्चा आने वाली चीज को हम 20,000 में करेंगे। मगर यहाँ पे आम आदमी पार्टी की दिल्ली की बहुत सारी उदाहरणें हैं जो इन्होंने अंडर बजट में लेके आए हैं। सो इस थोड़ा टाइम लगेगा इसमें, मगर हमें कॉन्फिडेंस है हमारे सीएम भगवंत मान पे, अरविंद केजरीवाल की जो नीतियां हैं उन पे हमारे पूरा भरोसा है, और हमारे जो लोगों को, जिन्होंने ये हमारी पार्टी को मौका दिया, उनको भी इसका पूरा विश्वास है, इसलिए हम इस विश्वास को पूरा उतरेंगे। केवल ढींगरा साहब, आपको क्या लगता है कि आम आदमी पार्टी ने जो वादे किए हैं कितने धरातल पर उतारने में सक्षम होगी? क्योंकि 5 साल में आप भी सत्ता में रहकर आ गए, ना तो आपसे पंजाब का कर्ज कम हुआ और ना पंजाब में कुछ बेहतर कर पाए। 2020-21 में आपकी सरकार ने अपने कर राजस्व का 54% सिर्फ कर्ज का ब्याज चुकाने में दे दिया। बिल्कुल आपकी बात ठीक है और मैं आपकी बात से सहमत हूँ, क्योंकि जो अकाली दल की सरकार थी, इतना कर्ज ले गई और इतना कर्ज लेने के बाद उसको चुकाना मुश्किल हो गया, ये बात बिल्कुल सही है। लेकिन मुझे लगता है कि केजरीवाल की जो सरकार है, ये क्या करेंगे, ये अभी कहने में तो बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं, दिल्ली के मॉडल की बातें करते हैं। दिल्ली का मॉडल तो ऑलरेडी फेल था इनका। दिल्ली में अभी तक जो पोजीशन है वो तो वैसे की वैसे ही है। एक कॉलेज शुरू नहीं कर पाए, एक स्कूल नहीं शुरू कर पाए, एक कोई मेडिकल इंस्टीट्यूशन नहीं बना पाए। केवल ढींगरा साहब, आप कह रहे हैं दिल्ली का मॉडल फेल है, और अगर आपकी बात मान भी लिया जाए, लेकिन पंजाब की जनता ने तो नहीं माना। पंजाब की जनता ने तो पंजाब में जो आपने मॉडल दिया था उसे नहीं माना, तभी तो आपको सत्ता से बाहर कर दिया। कोई बात नहीं, हम सत्ता से बाहर नहीं है, हम ओपोजिशन पार्टी हैं और ओपोजिशन का काम है इनको चिताना। अगर ये नहीं समझेंगे तो इनको समझाना, फिर भी नहीं समझेंगे तो लोगों को बताना। हमारा तो काम है, हम तो करते रहेंगे। लेकिन अभी जो हम बता रहे हैं इनको, ये अभी भी समझ नहीं पा रहे हैं। ये क्या अभी भी दिल्ली का मॉडल पेश करते हैं पंजाब के अंदर जी। जिस तरह से मोदी जी गुजरात का मॉडल पूरे देश में पेश कर रहे थे, आज महंगाई किस जगह पे चली गई। आज जो है $2.5 बिलियन कोरोना काल में लोन दिया, उसकी अदायगी नहीं कर पा रही सरकार। जो हमारा देश का कर्जा है वो 5 गुना बढ़ गया। इसी तरह से पंजाब का कर्जा भी बढ़ा हुआ है। अगर हमने एक तरफ फ्री की जो इन्होंने रक्त लगा रखी है, हम सारी चीजें फ्री देंगे, पानी फ्री देंगे, बिजली फ्री देंगे। ढींगरा साहब, आपने तो कुछ फ्री नहीं दिया, उसके बाद भी कर्ज कम क्यों नहीं हुआ? मैं वही तो कह रहा हूँ आपको, कर्ज जो है उसकी अदायगी करनी पड़ेगी, उसके बाद आपको बजट बढ़ाना पड़ेगा। बजट कैसे बढ़ाएंगे? अगर कोई इंडस्ट्री बनेगी, अगर कोई रोजगार आएगा। आप ना तो इंडस्ट्री बढ़ाने की तरफ कोई दिल्ली ने काम किया जो यहाँ पे कर देंगे आप, ना वहां पे कोई रोजगार। पंजाब तो 70% इलाका खेती पे निर्भर है, और वो लोग हमारे से ये मांग कर रहे हैं कि डबल इनकम बनाई जाए हमारी खेती से। खेती से जो आय होती है उसको डबल किया जाए, क्योंकि ऑलरेडी खेती घाटे का होता है। तो लेकिन ढींगरा साहब, 5 साल सत्ता में आपकी सरकार रही, प्रति व्यक्ति आय देखिए आपने पंजाब में क्या है। पिछले 2 दशक से प्रति व्यक्ति आय नहीं बढ़ी है। 5 साल आप भी रह लिए, क्यों नहीं बढ़ी? तमाम चीजें, कर्ज आपसे कम नहीं हुआ, प्रति व्यक्ति आय आपसे नहीं बढ़ी, नशा आपसे कम नहीं हुआ, ठीक है, और जो तमाम तरह की चीजें थी उनमें भी आप कुछ बेहतर नहीं कर पाए। तो सवाल यह है कि आप
शुरू कर रही है, लेकिन आप क्यों नहीं कर पाए, ये समझने की मैं कोशिश इसलिए कर रहा हूं क्योंकि तमाम चीजें आपने भी फ्री नहीं दी, उसके बाद भी इन सब चीजों पर आप बैकफुट पर रहे। अब आम आदमी पार्टी तो इतना सब कुछ फ्री करने के लिए कह रही है, कैसे संभव है? देखिए, अब आप मेरे को अगर पॉइंट आउट करेंगे तो सब लोगों ने जवाब दे दिया हमको। अगर हम नहीं कर पाए तभी तो लोगों ने जवाब दिया, लेकिन हमने कोशिश करी थी, हमने ज्यादा काम करने की कोशिश करी थी, हमने इंडस्ट्री बढ़ाने की कोशिश करी थी, लेकिन कोरोना काल था। कोरोना काल के अंदर कई इंडस्ट्रियां नहीं चल पाई, कई प्रॉब्लम्स आई हमको। लोग 2.5 साल से घरों में बैठे थे, उनको हमने राशन पानी दिया, उनका दुरुस्त करने का काम हमने बहुत सारा किया, लेकिन उतने में टाइम हमारा जो है, जितना टाइम मिला था वो काम। चलिए ठीक है, दोबारा आऊंगा मैं आपके पास। हर्ष शर्मा, विक्की घनौर आपके पास आऊं पहले, उससे पहले हर्ष शर्मा, पंजाब की जो स्थिति है, पंजाब में जो आम आदमी पार्टी ने वादे किए हैं, आपको क्या लगता है कितने धरातल पर आम आदमी पार्टी उतार पाएगी? देखिए, ऐसा है कि वादे करना बहुत आसान है। मैं शुभकामनाएं देता हूं आपकी सरकार को, भगवंत मान को, उनके कार्यकर्ताओं को कि ये बहुत ही अच्छी मार्जिन से जीत के आए हैं, और ये जो वादे किए हैं इनको धरातल पर ले आए तो अच्छी बात है। पंजाब की जनता के लिए अगर कुछ अच्छा करे तो उसमें अच्छा ही है, पंजाबी होने के नाते। लेकिन उसमें बातें करने में और प्रैक्टिकल बातों में बहुत ही अंतर है। ये बार बार दिल्ली मॉडल की बात करते हैं, दिल्ली में किसानी नाम मात्र है, बहुत ही छोटे हिस्से में होगी, अगर कहीं बाढ़ एरिया में कहीं होगी। लेकिन पंजाब में पहले भी किसानों को फ्री बिजली बहुत सालों से जा रही है, तो उसके अलावा 300 यूनिट सभी को फ्री बिजली देना, किसानी बिजली जो फ्री है उसके साथ साथ 300 यूनिट हर घर को देना, क्या ये प्रैक्टिकल पॉसिबल कर पाएंगे? हमारा बिजली बोर्ड पहले से ही लाखों करोड़ों के घाटे में है। हर बार जो कमीशन है वो सरकार से बिजली के रेट बढ़ाने की प्रपोजल ले आता है हर थोड़े महीने बाद, कि हमारा घाटा दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है। सरकार ये पिछली कांग्रेस सरकार ने कम से कम 30 से ज्यादा बार रेट भी बढ़ाए बिजली के। तो किसानी को फ्री बिजली देने के साथ साथ ये जो उन्होंने और 300 यूनिट फ्री हर घर को कर दिया है, ये कैसे कर पाएंगे? अभी ये सिर्फ एक हवाई है, इसका प्रैक्टिकल होना, इसको ग्राउंड पे लाना, ये कैसे? लेकिन हर्ष शर्मा, जो स्थिति पंजाब की आज की डेट में है, 2,82,000 करोड़ के कर्ज में पंजाब है, उसमें सहयोगी तो आप भी हैं। 2012 से 17 में सत्ता में थे ना गठबंधन में, और पंजाब की प्रति व्यक्ति आय पिछले दशक में सबसे कम है इस वक्त, तीसरे नंबर से 19वें नंबर पर पहुंच गया पंजाब, तो उसमें सहयोग तो आपका भी बराबर है। प्रति व्यक्ति आय तो बढ़ेगी नहीं, क्योंकि किसानी बढ़ नहीं रही है। और जो पिछले आंदोलन हुआ तो ये दोनों पार्टियों ने उस आंदोलन को भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ बनाने में पूरी सहायता। किसानों की अगर आय नहीं बढ़ रही तो फिर 2022 तक आय दोगुनी करने के आपके उस वादे का क्या हुआ जो केंद्र सरकार पिछले कई सालों से करती आ रही है? इन लोगों ने अपने फायदों के लिए किसानों को इतना भड़काया कि जो प्राइवेट मार्केट खुल रही थी वहां जाने नहीं दिया किसानों को। अब वो एक विषय अलग हो गया, कानून वापिस हो गए। तो उस दौरान जो पंजाब में इंडस्ट्री थी वहां धरने लगे, जो प्राइवेट कंपनियां थी, बहुत सारी कंपनियां पंजाब को छोड़ के चली गई, तो वो उसका असर तो पंजाब के लोगों पर पड़ा ही है ना। पहले तो ये चलिए किसान आंदोलन छोड़ देते हैं, 2022 तक आय दोगुनी करने का वादा करा था ना केंद्र सरकार ने। करने के लिए आय दोगुनी करने के मकसद से ही कानून लाए थे, लेकिन कानून को इन्होंने लोगों में ऐसा भ्रम। क्या बात करते हैं हर्ष शर्मा, क्या 10 महीने या 11 महीने में आय दोगुनी कर देते जो पिछले इतने टाइम से नहीं हुई? तो कानून लाए थे, जो प्राइवेट मार्केट खोली थी उसका यही विषय था। लंबी चौड़ी डिबेटें उस विषय में हो चुकी हैं, तो मैं बार बार वो दोबारा उस बात को नहीं करूंगा। लेकिन चलो उसका रिजल्ट सामने आ गया, कानून खत्म हो गए। उस दौरान जो इंडस्ट्री पलायन कर गई, जो लोगों की नौकरियां चली गई, जो यहाँ मुद्दा में सेलों के पंप थे, ये वो सब बंद करा दिए लोगों ने। तो अब उसका इफेक्ट तो लोगों पर आ ही रहा है। प्रति व्यक्ति आय बढ़ने की बजाय कम होगी। और बाकी ये जो ये कहते हैं कि स्कूल बनाएंगे जी हम, दिल्ली में 1,000 स्कूल है, पंजाब में 20,000 स्कूल है, तो ये 20,000 स्कूलों को कैसे मॉडल बनाएंगे? चलिए ठीक है, आप सभी के सवालों का जवाब ले लेते हैं। विक्की घनौर कुछ कह रहे थे उससे पहले भी। तो पहले मैं भाई आपके जवाब देता हूँ। और चलो आंदोलन अभी जीत के कुछ हो गया उसकी बात नहीं, मगर पहले आपको बोलता जो किसी के हक की बात करते हैं, अगर लाखों लोग वो धरनाकारी जाते हैं, बॉर्डरों पे रुलते हैं, तो क्या उनको इतनी समझ नहीं होती कि हमारी जो बीजेपी ने हमारे जो हक में फैसले किए है वो सही है? तो लोग क्यों रुलते वहां पे? और इतनी बेरोजगारी कितने लंबे समय से यहाँ पे फैल रही है पंजाब में, कितनी की इंडस्ट्री है जो वापस चली गई। अगर ये पूरे गोदाम ऐसी फैसिलिटी कर रहे हैं
जिन्होंने लेबर इतनी काम करती थी मगर लेबर उनमें नहीं रही है, मशीनों के साथ यूज हो रहा है सारा। तो भाई जो आज की बात है, जो हम आपकी बात करें, आम आदमी पार्टी एक नजरिया लेके आई है। मेरे भाई पहले कटारिया साहब को बात कर रहे थे भी स्कूलों की बात, अगर स्कूल लोगों ने पंजाब के ना दिल्ली में ना देखे होते तो बात यकीन ना करते। आंदोलन में लोगों ने आंदोलन भी लड़ा और दिल्ली में जाके आम आदमी पार्टी के जो काम किए थे उन पे भी नजर डाली। ऐसे नहीं विश्वास जीता जाता। 92 सीट्स आनी बहुत बड़ी बात है। सो आम आदमी पार्टी का जो लोगों ने दिल्ली में भी मॉडल देखा तो वो इसलिए यहाँ पे उन पे विश्वास किया। और श्री भगवंत मान की जो ईमानदारी है, जो बहुत लंबे समय से आप एक अकेला आदमी लड़ रहा है, सभी से आवाज उठा रहा है जाके, और दूसरी तरफ से अरविंद केजरीवाल जी का जो एक सिस्टम के प्रति, एक पूरे देश के प्रति अनुभव प्यार रखते हैं, वो स्टेप टू स्टेप लोगों के दिल में उतर रहे हैं। तो कुछ तो होगा ना उनमें। आप इतने लंबे समय से राज भी भोगा हमने मगर कुछ रिजल्ट नहीं है। हमारा जो पंजाब है वो भी पीछे गया, इकोनॉमी भी डाउन होगी। लेकिन विक्की, अगर चुनौतियों की बात करें तो चुनौतियां तो बहुत हैं आपके सामने। सबसे एक चुनौती तो ये भी है कि केंद्र के साथ सत्ता में नहीं है तो सबका प्यारा ही है। आप सीट पर बैठे हैं, फिर देखते हैं क्या करते हैं। पहले तो सर विरोध ही किया, विरोध करना तो आसान होता है। कोई भी बात पकड़ के खिलाफत कर लो, अच्छी बात है, क्योंकि आपके पास लोगों के लिए समय होता है कि हमारे पास तो कुछ है नहीं। अब आप सीट पर बैठ गए हैं, अब आप करके दिखाएंगे, तब पता लगेगा लोग प्यार करते हैं या विरोध करते हैं। ठीक है, मेरा सवाल विक्की ये है, विक्की साहब मेरा सवाल ये है कि सबसे बड़ी चुनौती एक ये भी है कि केंद्र और राज्य सरकार दोनों में समन्वय कैसे बनेगा। क्योंकि बड़ी चुनौती आपके सामने ये है, एक तो ये कि पंजाब में बीएसएफ के जो दायरा विस्तार करने की बात चल रही है उससे कैसे निपटेंगे। दूसरा, भाखड़ा ब्यास मैनेजमेंट बोर्ड जो है बीबीएमबी, वहां पर जो पंजाब के अधिकारियों का कोटा खत्म हुआ, ये तमाम मुद्दे हैं जो केंद्र के सहयोग से आप सुलझा सकते हैं। लेकिन केंद्र में दोनों अलग अलग दलों की पार्टियां हैं, तो वहां समन्वय बनाना एक बड़ी चुनौती है। हालांकि पीएम मोदी ने कहा है बधाई देते हुए कि मिलकर काम करेंगे, लेकिन ये देखने वाली बात होगी कि कितना मिलकर काम कर पाएंगे। यहाँ पर थोड़ी हटके बात हो जाती है। जैसे अगर बीजेपी को, नरेंद्र मोदी जी को, हमारे प्रधानमंत्री को हमारे पंजाब से इतना लगाव होता, पहले तो 11 मंथ तक, अगले 13 महीने तक वो जो हमारे लोग हैं वहां पे ना रुलते। उसके बाद अगर भाखड़ा की बात करें, उन्होंने एकदम ही सभी कुछ चेंज कर दिया वहां से। सो अभी भी ये मुद्दा चल रहा है, जो किसान संघर्ष है और दिल्ली के बीच में, वो संघर्ष अभी भी कहीं ना कहीं चल रहा है। मगर उसके बीच में जो आपने सवाल किया है, भी हमें प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि सत्ता में दिल्ली में सरकार बीजेपी की है और पंजाब में हमारी आम आदमी पार्टी की सरकार है। मगर ऐसा कुछ नहीं है, हम भी इसी कंट्री का सूबा है, हमारा भी किसी बाहर का नहीं है। हमें उम्मीद है कि पहले जो भी हुआ ठीक है, कुछ भी कैसे भी हो गया, मगर अब आने वाले समय में जैसे भगवंत जी को, हमारे सीएम सर को, उन्होंने एक विश्वास दिलाया है प्रधानमंत्री ने, हम उम्मीद करते हैं अभी वो पंजाब के बारे में अच्छा सोचेंगे। जो पहले गलतियां हो गई हैं वो नहीं होगी। ठीक है, केवल ढींगरा साहब, हर्ष आ रहा हूं आपके पास। केवल ढींगरा साहब आ रहा हूं आपके पास, पहले केवल ढींगरा साहब, आपको आवाज मिल पा रही है? हाँ बिल्कुल मिल रही है जी। जो केंद्र का और राज्य सरकार के समन्वय का सवाल है, 5 साल आप सत्ता में रहे, उसे मैं समझने की कोशिश करूंगा कि कैसा रहा। केंद्र में बीजेपी की सरकार थी, राज्य में आपकी सरकार थी, कितना सहयोग केंद्र से मिला आपको पंजाब के लिए? देखिए, केंद्र की सरकार का नेगेटिव रोल था पंजाब के अंदर और वो रहा भी। और जहां तक आम आदमी पार्टी और केंद्र की बात है, तो मुझे लगता है कि ये मिले हुए हैं आपस में। तो ये हो सकता है कि सहयोग अंदर से करते हो, क्योंकि चंडीगढ़ में मैंने इसका उदाहरण देखा जी। चंडीगढ़ में 14 एमसी जीत के आए आम आदमी पार्टी के और 12 जीत के आए बीजेपी के। जिस समय मेयर बनाने की बात आई तो उस समय आम आदमी पार्टी ने अपनी पर्चियां फाड़ दी। तो मुझे ऐसा लगता है कि जो पर्चियां फाड़ के वहां पे आम आदमी पार्टी बाहर हो गई और बीजेपी के मेजोरिटी होने के बावजूद उनके मेयर भी, डिप्टी मेयर भी और सीनियर डिप्टी मेयर भी बन गए। तो मुझे ऐसा लगता है कि पंजाब और चंडीगढ़ का जो है, इन्होंने आपस में बैठ के बंटवारा कर लिया, आम आदमी पार्टी और बीजेपी ने मिलके। तो मुझे लगता है कि केंद्र का सहयोग अब मिलता है नहीं मिलता, वो क्या करते हैं वो तो अलग मसला हो गया, लेकिन इन्होंने आपस में बांट लिए प्रदेश। ये मुझे जरूर समझ में आ रहा है और अंदर से ये मिले हुए हैं, ऊपर से एक दूसरे के, हर्ष आ रहा हूं आपके पास जी। हर्ष, एक दूसरे के गेम्स बोलते हैं, लेकिन ये अंदर से मिले हुए हैं दोनों। ठीक है हर्ष, आम आदमी पार्टी और केजरीवाल एक ही है। ये दिल्ली का मॉडल लेके आए, वो गुजरात मॉडल लेके आए देश में।
ठीक है, तो ये बराबर ये सेम पार्टियां हैं। आप कौन सा मॉडल लेके आए थे? ठीक है। विक्की आऊंगा आपके पास, पहले हर्ष। मुझे तो बात सुन के हंसी आ रही है, जैसे चंडीगढ़ में मिल गए, शायद भाई साहब को ये ध्यान दिया कि आम आदमी पार्टी के जितने कैंडिडेट लड़े थे उनमें से 50% से ज्यादा कांग्रेस इन्होंने अडॉप्ट किए हुए थे। मेरे साथ 40 में से 21 कैंडिडेट कांग्रेस बैकग्राउंड के थे, जो कांग्रेस छोड़ के आम आदमी पार्टी में आके लड़े थे और उनमें से कुछ जीते, और ये कह रहे हैं कि हम मिले हुए हैं। और उससे पहले बात आई थी कि केंद्र सरकार ने सहयोग नहीं किया। मैं भाई साहब को याद दिला दूं कि नवंबर, दिसंबर, जनवरी में जब टीकाकरण चल रहा था कोविड का, पूरे पंजाब में नेशनल हेल्थ मिशन के 12,000 वर्कर स्ट्राइक पर चले गए, क्योंकि वो कह रहे थे कि सेंटर की तरफ से जो उनका शेयर आता है सैलरी का वो तो आ रहा था, लेकिन पंजाब सरकार अपना शेयर नहीं डाल पा रही थी। और यही हाल पंजाब में ईटीटी टीचरों का रहा, हमने पुराने समय में सारा देखा। और जो सरकार की, जो सेंटर की और स्कीमें सरकार सेंटर का शेयर आता रहा, और इनके जो मंत्री धर्मसोत से सेंटर में आए दलित विद्यार्थियों का वजीफा खा गए, वो मुद्दा कितना चला इलेक्शनों से पहले, लेकिन इन्होंने उनको फिर से टिकट दे के नवाज किया। इन्होंने क्या कार्रवाई की धर्मसोत पर? कोई कार्रवाई नहीं की। तो ये कहते हैं सेंटर मदद नहीं करता, सेंटर को अपना शेयर भेज रहा था, यही अपना जो हिस्से का स्टेट का शेयर है वो नहीं डाल पा रहे थे। उससे पहले एक बात आपने भी की, विक्की भाई साहब ने भी एक बात की, बीबीएमबी वाली, भाखड़ा ब्यास वाली। मुझे कई बार बड़ा अजीब लगता है कि कैसे नरेटिव सेट किए जाते हैं किसी मुद्दे को लेके, जो उस बोर्ड में पंजाब की बार बार खत्म की जा रही है, कि बात की जा रही है कि पंजाब की मेंबरशिप है या उसका कोटा खत्म कर दिया जा रहा है। हाई कोर्ट में केस था जगमोहन सिंह वर्सेस पंजाब, उसमें हाई कोर्ट ने सेंट्रल गवर्नमेंट को ऑर्डर किया कि जो वहां पर मेंबर इरिगेशन और मेंबर पावर, जिनमें से एक पर पंजाब की तरफ से नियुक्ति होती थी, एक की हरियाणा की तरफ से होती थी। हाई कोर्ट ने सरकार को ऑर्डर किया कि उसमें जो भी अब नियुक्ति हो रही है वो उस व्यक्ति की हो जिसकी टेक्निकल बैकग्राउंड हो। पहले बिना टेक्निकल बैकग्राउंड के सिर्फ पॉलिटिकल आधार पर नियुक्तियां कर दी जाती थी। हाई कोर्ट के कहने पर पंजाब केंद्र सरकार ने सिर्फ ये कहा है कि जो भी मेंबर पंजाब और हरियाणा भेजेंगे उसका बैकग्राउंड टेक्निकल होना चाहिए, जो मेंबर पावर बनना है या मेंबर इरिगेशन बनना है। लेकिन एक नरेटिव सेट कर दिया। पंजाब के मुख्यमंत्री ने, चन्नी जी ने सबसे पहले मुद्दा उठाया, आम आदमी पार्टी ने भी लपक लिया। मुझे अफसोस है कि मीडिया भी उसी बात पर चला हुआ है कि सरकार ने ये नहीं कहा कि पंजाब से किसी को नहीं लगाना। सरकार का ये कहना है कि जो भी मेंबर सरकार भेजे उसकी बैकग्राउंड टेक्निकल हो, जो मेंबर पावर बना उसको पावर के बारे में पता हो, जो मेंबर इरिगेशन बनना उसको इरिगेशन के बारे में पता हो, सिर्फ पॉलिटिकल नियुक्तियां ना हो। इतना कहने के बाद भी विरोधी पार्टियों ने ऐसा नरेटिव सेट किया कि जी पंजाब का हिस्सा खत्म हो गया, पंजाब का हिस्सा खत्म हो गया। अगर पंजाब के साथ कुछ हुआ है तो बराबर में हरियाणा के साथ भी वही हो रहा है, लेकिन हरियाणा से ऐसी कोई आवाज नहीं आई कि हरियाणा का हिस्सा मार दिया। ये जो नरेटिव सेट करने की पंजाब में परंपरा है, देसी गली इसी चीज ने पंजाब का हमेशा नुकसान किया है। ठीक है, जो केंद्र सरकार के खिलाफ हर वक्त एक बाकी तो बाकी बात। ठीक है हर्ष, हरियाणा का जिक्र आपने किया, हरियाणा का जिक्र आपने किया। अब पंजाब में आम आदमी पार्टी आ चुकी है, अगर हरियाणा का रुख करेगी तो चुनौती तो रहेगी। चुनौती क्या, ये गए थे, गोवा में भी गए थे, हार के वापिस आए हैं, उत्तराखंड में भी गए थे, दिल्ली उत्तर प्रदेश में भी लड़े हैं, सारी सीटों पर 400 सीटों पर जमात से जब्त हो गई। तो ये कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये पहले दिन से, जब से 6 साल से ये आए हैं पंजाब में, पहले भी इनके सांसद थे तो ये जमीन पर तब भी थे। इन 2 स्टेटों के अलावा हर जगह इनकी जमात से जब्त हुई है, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन फिर कांग्रेस जो कहती है कि आप गोवा लड़े या उत्तराखंड लड़े, कांग्रेस को नुकसान पहुंचाने के लिए आम आदमी पार्टी लड़ी, मिले हुए हैं। हम तो अपनी विचारधारा पे लड़ते हैं, मिले तो ये लोग हुए हैं। जहां जहां कांग्रेस ने इनको सपोर्ट किया, कांग्रेस का कैडर आम आदमी पार्टी में शिफ्ट हो गया। अगर सूरत में, इन भाई को मैं याद दिला दूं, सारे मेरे भाई बैठे हैं, सूरत में एंटी बीजेपी में कारपोरेशन के इलेक्शन में 27 पार्षद आम आदमी पार्टी के जीते और 27 के 27 ही वो पुराने कांग्रेसी थे। तो हर जगह ये अगर कोई रिप्लेसमेंट आम आदमी पार्टी कोई जगह अगर बना पा रही है तो वो कांग्रेस के लोगों और कांग्रेस के वर्कर के साथ ही है। हमारे शहर लुधियाना में अगर इनके 6 एमएलए जीते हैं शहर में लुधियाना में, तो 5 तो एक्स कांग्रेसी हैं। कांग्रेस के जिला प्रधान तक के स्तर के लोग अब आम आदमी पार्टी के एमएलए बन गए हैं। तो मिले हुए कौन हो रहे हैं, कौन किसकी रिप्लेसमेंट कर रहा है? लुधियाना के जो एक्स वेस्ट से जीते हैं वो कांग्रेस के जिला प्रधान थे, अब आम आदमी पार्टी के विधायक हैं। तो जो पंजाब कांग्रेस के जनरल सेक्रेटरी थे, ठीक है, लुधियाना सेंट्रल से विधायक। ठीक है विक्की, पंजाब के बाद क्या अब हरियाणा? हरियाणा में भी जो ये पहले भी अपनी किस्मत आजमा चुके हैं, गोवा में भी आजमा चुके हैं, उत्तराखंड में भी जवाब दिया, वहां इनका वही हाल होगा जो पहले हुआ, जो यूपी में हुआ। विक्की, तो ये तो बोलने की बात है भाई, ये तो आपको भी दिख रहा है। दिल्ली में थोड़े दिन के लिए आए थे और पूरा दिल्ली अभी तक दिल्ली वाले
बिल्कुल आपने कांग्रेस की सपोर्ट से सरकार बनाई और आप पूरी कांग्रेस को खा गए। बाजार में ढूंढते रह जाओगे, पहले तो रह ही गई अभी हरियाणा की बारी है, हरियाणा में पूरी गतिविधियां तेज हो रही है, हारकत में आ रही है, वहाँ पे कांग्रेस गतिविधियां पार्टी की बड़ी स्ट्रॉन्ग जा रही है। सपोर्ट में कांग्रेस के लोगों को टिकटें दें तो कांग्रेस को रिप्लेस करेंगे आप, और क्या होगा? दिल्ली में भी आपने किया ना भाई, बोलने की बात ही नहीं रहेगी ना अभी आपके पास। आप और कांग्रेस तो मिले हुए हैं, दिल्ली में आप कांग्रेस। अच्छा, ये समझ से बाहर हो जाता है जब कांग्रेस कहती है, ये समझ से बाहर हो जाता है, ये समझ से बाहर हो जाता है जब कांग्रेस कहती है बीजेपी और आम आदमी पार्टी मिले हैं, और जब बीजेपी कहती है कि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस मिले हैं, समझ ही नहीं आता कौन किससे मिला हुआ है। अभी इनके पास कुछ बात बोलने के लिए रह नहीं गई ना, इसलिए बोली जाते हैं, ठीक बोलेंगे नहीं क्या। ठीक है, केवल ढींगरा साहब, हरियाणा को लेकर क्या तैयारी कांग्रेस की? पंजाब तो गया। केवल ढींगरा साहब, आवाज मिल पा रही है? हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल। सवाल दोहराइए आप दोबारा। हरियाणा को लेकर क्या कुछ तैयारी है? आम आदमी पार्टी तो कह रही है अब पंजाब, अब हरियाणा की बारी। कांग्रेस की क्या तैयारी है? पंजाब भी गया, उत्तराखंड में चांस लग रहे थे वो भी गया। चलो कोई बात नहीं है, इनको कोशिश करने दो। हम अपनी हरियाणा जो है चलो कोई बात नहीं है, ये मुरली का रहेगा जो मर्जी जहाँ जाके। भूपेंद्र सिंह हुड्डा कल ही मीटिंग करके आए हैं G23 वाले ग्रुप से, देख सकते हैं। हो सकता है ये ना भी आने वाले दिनों में आम आदमी पार्टी में ही चले जाए। बीजेपी को तो पता कि एंटी बीजेपी फोर्सेस सारी इकट्ठी हैं, तो चाहे आपकी शक्ल में आ जाए चाहे कांग्रेस की शक्ल में आए, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। हमारा सुप्रीमो एक है, आप मेरे को बोलने को कह रहे हैं। ठीक है, ढींगरा साहब की बात पूरी हो जाने दीजिए। हर्ष और विकी, ढींगरा साहब की। देखिए, ये बीच में बोलते तो बहुत है, लेकिन इनके अपने पल्ले कुछ नहीं है। मैं आपको समझाना चाहूंगा कैसे। अभी इन्होंने चंडीगढ़ का जवाब दे दिया जो मैंने पूछा था। अब आ गई हरियाणा की बात। आप देखिए, हरियाणा में 3 में नहीं, 13 में नहीं, भगवंत मान तो बड़ी देर से पंजाब के अंदर लगे हुए थे। एक मात्र MP थे जो लोकसभा में पार्टी की आवाज उठाते थे। आपको याद होगा 4 MP जीते थे, 3 भाग गए थे, और 11-20 MLA जीते थे इनके, और 11 रह गए थे, 10 रह गए थे, 10 भाग गए थे। और ये एकमात्र MP थे भगवंत मान जो लगातार पंजाब में आवाज उठाते रहे और आम आदमी पार्टी को जीवित रखा। अब हरियाणा के अंदर तो इनका कोई आदमी ही नहीं है। अभी ये हरियाणा की बारी, दिल्ली की बारी, कल को ये दुबई की बारी भी कर देंगे, फिर उसके बाद ये पाकिस्तान की बारी भी कर देंगे, फिर बांग्लादेश की बारी भी कर देंगे। ऐसे थोड़ी होता है। चलिए ठीक है, पंजाब में ये प्रूव करना पड़ेगा कि भाई साहब, जो सरकार स्टेट में आती है उस स्टेट को कोई ना कोई लोगों ने इनको ये समझ के दी वोट कि ये अच्छा काम करके दिखाएंगे। जो झूठ बोला इन्होंने बहुत बड़ा, इन्होंने ये कहा कि IAS अफसर के बच्चे जो है वो हमारे स्कूलों में पढ़ेंगे। अगर IAS अफसर के स्कूलों के बच्चे, IAS अफसरों के बच्चे स्कूलों में पढ़ेंगे, इतना बढ़िया स्कूल कर देंगे। ये हम भी बैठे हैं यहीं पे। चलिए ठीक है, ये वक्त बताएगा कि कितना बेहतर आम आदमी पार्टी कर पाती है। बहुत बहुत शुक्रिया केवल ढींगरा साहब, बहुत बहुत शुक्रिया विक्की घन्नौर साहब, और बहुत बहुत शुक्रिया हर्ष शर्मा जी आपका तमाम बातचीत के लिए। तो तमाम चुनौतियां पंजाब में आम आदमी पार्टी के सामने हैं, तमाम वादे आम आदमी पार्टी ने किए हैं, उन वादों को धरातल पर उतारना एक बड़ी चुनौती आम आदमी पार्टी के सामने है, क्योंकि पंजाब की जो स्थिति है, पंजाब एक बड़े कर्ज में डूबा हुआ है। 2,82,000 करोड़ के कर्ज में पंजाब डूबा है। उस पंजाब को उस कर्ज से बाहर भी लेकर आना है, जो फ्री वादे किए हैं उन वादों को भी निभाना है। तो बहुत बड़ी चुनौतियां यहां पर आम आदमी पार्टी और भगवंत मान सरकार के सामने हैं, और यह आने वाला वक्त बताएगा कि कितने वादे आम आदमी पार्टी के भगवंत मान पूरे कर पाते हैं। फिलहाल मेरे साथ इतना ही, बने रहिए FM न्यूज के साथ। नमस्कार।